ERCP यानी एंडोस्कोपिक कोलेंजियोपेंक्रियाटिकोग्राफी बाइल डक्ट स्टोन के लिए एक सटीक इलाज है। ERCP करने के बाद में हमारे पास में एक बहुत ही मेजर और कॉमन सवाल आता है कि आपने स्टेंट ERCP के साथ में क्यों लगाया। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहूंगा कि जब ERCP की जाती है जिसमें कि बाइल डक्ट के स्टोन को निकाल के डियोडिनम में रिलीज कर दिया जाता है, ये स्टेंट इसलिए लगाया जाता है ताकि बाइल डक्ट में कोई इंफेक्शन ना हो सके, आगे जाके बाइल डक्ट श्रिंक ना हो सके और आपका गॉल ब्लैडर से स्टोन माइग्रेट होके बाइल डक्ट में ना आ सके और आगे जाके इस गॉल ब्लैडर के स्टोन से होने वाले पेंक्रियाज की स्वेलिंग को रोका जा सके। यदि ERCP करते वक्त आपका गॉल ब्लैडर इंटैक्ट है, आपकी सिस्टिक डक्ट वाइड है, सिस्टिक डक्ट में स्टोन है, गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो ये मैंडेटरी हो जाता है कि आप ERCP के साथ साथ में बाइल डक्ट में भी स्टेंट लगा दिया जिससे कि गॉल स्टोन से होने वाली कॉम्प्लिकेशन को रोका जा सके। आप कुछ टाइम के बाद में गॉल ब्लैडर को निकलवा सकते हैं और बाद में स्टेंट निकल सकता है। यदि आप ERCP करते वक्त लार्ज स्टोन की लिथोट्रिप्सी करते हैं, या तो मैकेनिकल लिथोट्रिप्सी या लेजर लिथोट्रिप्सी हो, उसके अंदर स्टोन के बहुत सारे पार्टिकल्स रिलीज हो जाते हैं और कभी कभी ये डिफिकल्ट होता है कि सारे पार्टिकल को क्लियर कर पाना। उस टाइम में बेटर ये रहता है कि आप वहां एक स्टेंट प्लेस कर दें। यदि आप ERCP मल्टीपल बाइल डक्ट स्टोन के लिए की जा रही है और आप ये एंश्योर नहीं है कि आपने कंप्लीट CBD क्लियरेंस किया है या नहीं किया है, तो आप बाइल डक्ट में स्टेंट जरूर लगा दें। तो दोस्तों बाइल डक्ट में स्टेंट लगने से आपके पेशेंट का फायदा होता है, नुकसान बिल्कुल भी नहीं है। कभी कभी कुछ केसेस में जहां एक बाइल डक्ट में सिंगल स्टोन है जिसको आपने निकाल दिया गया है और उसकी गॉल ब्लैडर सर्जरी विद इन 40 आवर और 72 आवर में शेड्यूल है, तो आप स्टेंट को अवॉइड कर सकते हैं। तो दोस्तों ERCP के साथ में कभी कभी बाइल डक्ट स्टेंटिंग एक मैंडेटरी प्रोसेस है और इस प्रोसेस से आपके पेशेंट का फायदा होता है, नुकसान बिल्कुल भी नहीं। बाइल डक्ट और गॉल ब्लैडर से रिलेटेड सही जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।